श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। कल की कथा में गुरु जी ने बहुत ही खास और नए उपाय बताए हैं। गुरु जी की कथा अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चल रही है। ये कथा 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगी। गुरु जी ने कल की कथा में बहुत ही खास उपाय बताए हैं। गुरु जी ने कल की कथा में 2 बहुत ही सुंदर सा और खास उपाय बताया है। यह उपाय 9 लाल पुष्प और 5 सफेद वाला बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 2 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप करके अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है। गुप्त नवरात्रि के सभी दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन 9 लाल पुष्प और 5 सफेद पुष्प वाला महा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है। सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। अगर आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रदोष कर लिया है, आपने बहुत व्रत भी कर लिया है, आपने शिवरात्रि भी कर लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 1 महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी वह मनोकामना चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो, या आपके घर परिवार की सुख शांति से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या आपके कारोबार से जुड़ी कोई भी समस्या हो, या आपके बच्चों के शादी विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या हो, इस उपाय को अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं 1 महीने के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, हर काम आपके पूर्ण होंगे। अगर आपके काम अटके हुए हैं, जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आप किसी संकट में फंस गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपको संकट से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 9 लाल पुष्प लेने हैं। आप लाल पुष्प कोई से भी ले सकते हैं, बस आपको 9 लाल पुष्प लेना है और आपको 5 सफेद पुष्प लेने हैं, और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है। इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग है तो आप इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर में मिट्टी के 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी बेलपत्र या शमी पत्र वृक्ष के पास चले जाएं और फिर बेलपत्र या शमी पत्र वृक्ष के नीचे आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है।
और फिर एक शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। और फिर दूसरे शिवलिंग पर आपको 5 सफेद पुष्प ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। और फिर उस दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। और फिर आपकी जो भी समस्या है, आपकी अगर धन से जुड़ी समस्या है तो आप धन से संबंधित महादेव से प्रार्थना करें। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मनोकामना है तो आप मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। और फिर आपने जो 9 लाल पुष्प और 5 सफेद पुष्प अर्पित किए हैं, उन पुष्प को आप किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। कल की कथा में इस उपाय को बताते हुए गुरु जी के पास एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था कि मेरे पति को बहुत बड़ा कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह 3rd स्टेज है, आप इसे घर ले जाएं और इसकी घर में सेव करें। वह महिला शिव पुराण की कथा को नहीं सुनती थी। उसे किसी ने बताया था कि आप गुरु जी की कथा को सुने और उनके उपाय करें। और फिर उस महिला ने इस उपाय को करना शुरू कर दिया। और जब 3 महीने बाद उस व्यक्ति का जांच कराया तो उस व्यक्ति का कैंसर ठीक हो चुका था। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर इस उपाय को गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी समय करते हैं तो व्यक्ति का रोग 3 महीने में ही ठीक हो जाएगा। आपके घर में अगर किसी के पेट में गांठ हो गई है, किसी भी व्यक्ति के लिवर में गांठ हो गई है, या किडनी में गांठ हो गई है, या शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है, या किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है, गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पीले सरसों के पुष्प लेने हैं। अगर आपको पीले सरसों के पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 41 पीली सरसों के दाने भी ले सकते हैं। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और 5 पीले पुष्प को दाहिने हाथ में लेकर जो मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटा लगा होता है, उस घंटा को स्पर्श कराकर घंटा को बजा देना है। और फिर शिवलिंग के पास जाकर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके बैठ जाना है। और फिर 5 पीले पुष्प को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग पर उस एक लोटे जल को चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। और फिर जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें। और फिर जो जल जलाधारी से बहकर आता है, उस जल को किसी पत्र में एकत्र कर लेना है। और फिर उस जल को लेकर घर आ जाना है। और फिर उस व्यक्ति को इस जल का आचमन कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग 3 महीने में बाबा दूर कर देंगे। दोस्तों, ये 2 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी हैं। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में इन 2 उपाय को करते हैं तो आपको विशेष बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।